वर्ष था 1994। पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने भारत के खिलाफ यूएन में एक कंप्लेन किया। उन्होंने कंप्लेन ये किया कि भारत कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार करता है और धारा 370 को लेकर भी उन्होंने यूएन में भारत के खिलाफ कंप्लेन किया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और भारत को अपना पक्ष रखने के लिए एक लीडर की जरूरत थी जो यूएन में जा करके भारत का पक्ष रख सके। और उस समय पीवी नरसिम्हा राव को अपनी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई दिया जो भारत का इतनी मजबूती के साथ यूएन में पक्ष रख सके, और इसीलिए उन्होंने अप्रोच किया उस समय के लीडर ऑफ अपोजिशन और आज के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को। और उसके बाद वाजपेयी जी ने यूएन में वो भाषण दिया जिसके बाद पाकिस्तानियों के पांव उखड़ गए। और आपको पता है उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सत्ता पक्ष का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिपक्ष का नेता आया है, और ऐसा ही लोकतंत्र पूरे विश्व में स्थापित होना चाहिए। जहां आज के समय में पॉलिटिशियन का मतलब ही हो गया है जो झूठ बोलता हो, और उस समय वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे साफ छवि के नेता थे जिनके ऊपर शत्रु भी अपने मित्र से ज़्यादा विश्वास करते थे। नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉ इंडिया बाय प्रियांशु त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्यों भारत के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री थे। कोई भी नेता या कोई भी लीडर कितना बढ़िया काम कर सकता है या कितना बढ़िया काम करता है, इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वो बेसिक नीड्स पे कितना ध्यान देता है। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पे जो नेता ज़्यादा ध्यान दे सकता है वही एक अच्छा नेता हो सकता है, लोगों का एक अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है। कोई भी देश कितना विकसित है और वो आगे चल करके कितना विकास करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो देश कितना शिक्षित है। और वाजपेयी जी इस बात को भली भांति समझते थे, तभी तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त कर दिया। और उन्होंने लॉन्च किया मिशन सर्व शिक्षा अभियान, जहाँ वर्ष 1985 में 24 मिलियन बच्चे ऐसे थे जो स्कूल भी नहीं जाते थे। वहीं 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के लॉन्च होने के बाद 2006 में मात्र 4 मिलियन बच्चे ऐसे बचे जो स्कूल ना जाते हों। अगर आसान शब्दों में बोले तो राइट टू एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बना देना और उसके बाद 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त कर देना, ये सारा श्रेय हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही तो जाता है। भारत के पहले मून मिशन का अप्रूवल भी वाजपेयी जी ने दिया था। उन्होंने 56 इंडिपेंडेंस डे को ये कहा था कि आवर कंट्री इज नाउ रेडी टू फ्लाई हाई इन द फील्ड ऑफ साइंस। I am very pleased to announce that India will send her own spacecraft to the moon by 2008. It is being named Chandrayaan First. अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद भारत पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी पूरा किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। उस समय भारत के दुश्मन देश भारत का विरोध करने लगे, जिसके बाद वाजपेयी जी ने साफ शब्दों में ये कहा कि भारत इसका पहला इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब जब तक सामने वाले देश इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक भारत न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। वाजपेयी जी की अगली सबसे बड़ी अचीवमेंट आती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, जिसके बारे में आप सभी ने अपने किताब में पढ़ा भी होगा, जो देश के 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और उस समय 50,000 करोड़ रुपए वाजपेयी जी ने खर्च किए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ग्रामीण सड़क योजना, मतलब भारत के गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना, यह योजना भी वाजपेयी जी ने ही लॉन्च किया था। अगर वाजपेयी जी के कार्यकाल में इकोनॉमी की बात करें तो जिस समय वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय भारत में 2001 में गुजरात में भयंकर वाला अर्थक्वेक भी आया, 2 बार साइक्लोन भी आया, पार्लियामेंट पे अटैक भी हुए। भारत ने अपना कारगिल युद्ध लड़ा और लड़ा ही नहीं, जीता भी। और इतना ही नहीं, उस समय वर्ल्ड लेवल पे ऑयल क्राइसिस भी चल रहा था। इसके बावजूद भारत का जीडीपी हमेशा पॉजिटिव रहा और स्टेबल रहा। और उस समय आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारत का जीडीपी 8% था। इतने सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भारत का जीडीपी हमेशा पॉजिटिव रहा, कभी भी निगेटिव में नहीं गया। कश्मीर में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही हुआ। अगर वाजपेयी जी के फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वाजपेयी जी ने कई देशों से शांति वार्ता भी किया और समय आने पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया। जिस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, और ऐसा बहुत सालों बाद हुआ था जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारत आया हो। पाकिस्तान के साथ भी वाजपेयी जी ने बहुत सारे शांति वार्ता किए। उन्होंने भारत से पाकिस्तान
पाकिस्तान एक बस भी चलाया, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसके बाद वाजपेयी जी ने मुंहतोड़ जवाब भी देने का काम किया। वाजपेयी जी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने 1996 में 13 दिनों के लिए, उसके बाद 1998 में दोबारा प्रधानमंत्री बने 13 महीनों के लिए, और उसके बाद फाइनली 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया, और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। वाजपेयी जी के व्यक्तित्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वाजपेयी जी का सम्मान शत्रु भी करते थे। वाजपेयी जी भारत के एक ऐसे रत्न थे जो जाति और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते थे। वाजपेयी जी सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए जीते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने भारत के लिए जीते थे। आज भले ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच ना हो, पर उनके जन्मदिन के अवसर पर अगर आज हम ये प्रतिज्ञा करें कि उनके विचारों को अपने जीवन में लाएंगे तो ये तो तय है कि भारत का टक्कर देने वाला पूरे विश्व में कोई भी देश नहीं बचेगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाजपेयी जी के बारे में जान सके, वाजपेयी जी के विचारों को जान सके। उनके जन्मदिन के अवसर पर इससे बेहतरीन तोहफा उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।